बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन गाला में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सी पायरेट्स यानी समंदरी लुटेरे जो समंदर में मौजूद जहाज़ों को लूटा करते थे, ये काम 2000 साल से भी पुराना है, जो एंशियंट ग्रीस में शुरू हुआ था, जहां समंदरी लुटेरे रोमन ट्रेडिंग शिप्स पर चढ़ जाते थे और उन्हें नाइफ दिखाकर डराते थे और फिर उन्हें शिप्स पर बांधकर तिजारत का जो भी सामान होता इसे लूट कर ले जाते थे, जैसे दाल, गंदुम, चीनी वगैरह। साल 1620 से लेकर 1720 तक का दौर बहुत ही खतरनाक था और ये पायरेसी का गोल्डन एज कहलाता था। दोस्तों, इन 100 सालों में समंदर में पायरेट्स का राज होता था और तिजारती जहाज़ों को खतरा होता था कि पायरेट्स इन्हें लूट ना लें। इसी वजह से ज़्यादातर तिजारत दिन में होती थी और रात होने से पहले कैप्टन अपने जहाज़ को सेफ जगह पर जाकर रोक देता था। दोस्तों, 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक कई पायरेट्स सामने आए, जिसमें सबसे मशहूर प्राइवेटियर्स, बुकेनियर्स और कॉर्सेयर्स थे। प्राइवेटियर्स बेसिकली गवर्नमेंट की जानिब से मुंतखब शुदा पायरेट्स थे जो एनिमी कंट्री के जहाज़ों को लूटा करते थे। इन पायरेट्स को गवर्नमेंट की जानिब से लेटर ऑफ मार्क्यू इशू होता था, जो एक किस्म का पायरेसी का लाइसेंस था। इस लाइसेंस होल्डर को पायरेसी पर कोई पनिश नहीं होती थी और जो इस लाइसेंस के बगैर पायरेसी करता था उसके लिए सजाए मौत थी। प्राइवेटियर्स को सिर्फ फॉरेन एनिमी कंट्रीज का जहाज लूटने की इजाज़त होती थी और ये लोग जो भी सामान लूटते थे इसको बेचकर गवर्नमेंट से प्रॉफिट शेयर करते थे। इसी तरह ब्यूकेनियर्स, जो एक और पायरेट्स की किस्म है, ये लोग बेसिकली वेस्ट इंडियंस की बेसिस से अपना नेटवर्क ऑपरेट करते थे और स्पेनिश शिप पर अटैक किया करते थे। इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा था और ये लोग इंफॉर्मेशन लेकर बाकायदा शिप को टारगेट करते थे। जबकि कॉर्सियर्स मुस्लिम पायरेट्स थे जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड थे, मगर इनको सिर्फ क्रिश्चियन शिप्स को लूटने की परमिशन होती थी। कॉर्सियर्स अपना नेटवर्क अफ्रीका के स्टेट अलजायर, ट्यूनिस, त्रिपोली और मोरक्को से ऑपरेट करते थे और जहां भी क्रिश्चियन शिप्स दिखता उसे लूट कर खुद भी खाते थे और अपनी गवर्नमेंट से शेयर भी करते थे। इन कॉर्सेयर्स को देखकर क्रिश्चियंस को भी अपनी गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया और फिर ये पायरेट्स मुस्लिम जहाज़ों को लूटा करते थे। 17 से 18 सेंचुरी में कॉर्सियर्स सबसे खतरनाक और स्ट्रेटेजिक माने जाते थे। ये लोग 12 बोट्स यूज़ करते थे जिसमें असलहा भी मौजूद होता था। फिर ये 12 बोट्स 6-6 की चेन बनाती थी और दोनों तरफ से मर्चेंट शिप्स को घेर लेती थी। इसके बाद चंद लोग शिप्स के ऊपर चढ़ जाते थे और सब वर्कर्स और कैप्टन को बंदी बना लेते थे। ये लोग इन्हें शिप्स के नीचे वाले हिस्से में ले जाकर बंद कर देते और फिर शिप्स पर कई दिन तक स्टे करते और शिप्स में मौजूद खाना और दवाइयाँ इस्तेमाल करके अपना गुजारा करते जब तक कि इनका अपना शिप नहीं आ जाता। फिर ये अपने बड़े शिप में इस शिप का सारा सामान शिफ्ट कर लेते और अपने पॉइंट पे ले जाके इसे ऑफलोड कर देते थे और सारा माल बेचकर इसका हिस्सा खुद भी रखते थे और गवर्नमेंट को भी दिया करते थे। दोस्तों, जो झंडा पायरेट्स के शिप पर लगा हुआ होता था, आप देखते हैं कि ये बेसिकली ताजिरों को सिग्नल देने के लिए होता था कि आप लोग बिना जंग किए हुए सरेंडर कर दें, अदरवाइज अगर जंग हुई तो हम बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे। ये झंडा सबसे पहले ब्लड रेड हुआ करता था और फिर बाद में हर पायरेट्स ने अपना अपना झंडा बना लिया था ताकि अपनी अलग पहचान बनाई जा सके। इसी तरह इन झंडों पर जॉली रोगर बना हुआ होता था, यानी एक स्कल और 2 बोन्स। ये पहले के ज़माने में लोग अपनी शिप पर ये इंडिकेट करने के लिए लगाते थे कि हमारी शिप पर डेड बॉडी है। बाद में ईयर 1700 ऑनवर्ड्स पायरेट्स ने इन्हें अपनी शिप पर परमानेंटली लगाना शुरू कर दिया था और यही इनका सिंबल भी बन गया था, जिसमें बाद में कई लोगों ने अमेंडमेंट करके स्कल और 2 तलवार से बदल दिया था। 2000 साल पहले शुरू होने वाला पायरेसी का चक्कर अभी भी रुका नहीं है। अभी भी सोमालियन और अफ्रीकन फास्ट बोट्स को यूज़ करते हुए और एडवांस वेपन्स को यूज़ करते हुए पूरे वेसल्स को लूट लेते हैं। ये लोग बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ और भी खतरनाक हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे फ्रेंड सर्कल में शामिल होना चाहते हैं जो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख़ास ख्याल रखें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ व नासिर।